स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सीता रामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां श्रीमद् रामचरितमानसाय नमः। श्री संत वैष्णव सद्गुरु विप्रचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चितं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाद्दिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय नमः। रामं नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवान् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मनं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जनकसुता जगज्जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणानिधानकी। आके युगपद कमल मनावो जासु कृपा निरमल मति पावो। श्यामान्वये उर्मिलाश्रुत कीरति बरवाम चारि कुंवर चारि कुंवरे तुलसी करत प्रणाम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्णाम बपुगे इनके पद वंदन किए नासि विघ्न अनेक।
सब द्वारण को छोड़ के आई तेरे द्वार। हे जनक राज की लाडली मेरी गोद निहार। सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। आए हनुमंत विराजिए कथा करो मति अनुसार। तुम सेवक रघुनाथ के पधारे पवन कुमार। बोलिए श्री सीताराम भगवान की। श्री भक्तवत्सल भगवान की। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की। श्री जगत जननी जगदम्बा की। श्री मदरामचरितमानस महापुराण की। श्री गोस्वामी तुलसीदास जो महाराज की। अपने अपने माता पिता की। अपने अपने गुरु गोविंद की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री गौरी शंकर भगवान की। श्री सियाराम बाबा की। श्री पुरगाहर सरकार की। श्री मौनी बाबा की। अनंत कोटि आचार्य चरण वैष्णवन चरण की। अनंत कोटि ब्राह्मण देवता की। श्री गोमाता गंगा माता की। श्री भक्ति महारानी की। श्री तुलसी महारानी की। श्री यज्ञ नारायण भगवान की। श्रोता भगवान की। गोविंदपुर बस्ती की। आज के आनंद की। श्री अयोध्या मिथिला धाम की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कारण कारण वर्णालय भक्तवांछित कल्पतरु परम कृपालु परम दयालु श्री सीताराम भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर श्री राधा कृष्ण भगवान श्रीमद रामचरितमानस महापुराण राम कथा भागवत कथा के परम ऋषि आचार्य श्री अनंतलाल जी महाराज कलि पावन अवतार श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रातस्मरणीय पूज्यपाद तपोमूर्ति संत शिरोमणि मिथिला संत कुलभूषण परमाराध्य परमादरणीय पूज्य संत श्री सदगुरुदेव भगवान अनंत कोटि आचार्य चरण वैष्णव चरण मित्र चरण मनसासी संत वृंद विद्वज्जन संगीतज्ञ कथा प्रेमी कला प्रेमी श्री राम कथा मंदाकिनी गंगा के पावन तट पर उपस्थित एवं उपस्थित प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सभी सुधी श्रोताओं को कथा प्रेमियों को प्रभु प्रेमियों को भक्तिमयी माताओं को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। कभी कथा में गई नहीं है, कथा में नहीं गए हैं कभी, उनको बताओ, बोले थे ना बता देने। उनको
कम रखिएगा, ठीक है ना। आज कथा के 6वें दिन हम सभी भगवान श्री सीताराम जी के पावन सानिध्य में उपस्थित हुए हैं। कल हम लोगों ने बड़े प्रेम भाव से भगवान श्री राम जी के पावन जन्मोत्सव कथा का अनुष्ठान किया। आज बड़ा ही अलौकिक समय। कल तो थोड़ी व्यस्तता और समयाभाव के कारण उस कथा के मध्य हमारे शिक्षा के गुरु डॉक्टर श्री जयशंकर झा जी भी पधारे। कल कथा को हमने थोड़ा संक्षेप में कहा, लेकिन आज संक्षेप में नहीं। आज मंगलवार है और मंगल हमारे राम जी का नाम है। कान पूरा सेट करिए ना, इतने लोग हैं, क्या कर रहे हैं आप? पंडित जी हमने आपको पहले ही कन्विंस कर दिया। मोबाइल क्या ये आपका प्रॉब्लम है? उच्छृंखल जैसे मत करिए, इतने बड़े हो गए, इतना ज्ञान तो होना चाहिए आपको। इतने अशिष्ट हैं। केवल ये वो करने से नहीं होता है, थोड़ी शिष्टता होनी चाहिए जीवन में। आइए सभी लोग 2 बार पहले भगवान नाम कीर्तन करें। आगे हमारे राम जी की जैसे कृपा होगी उस प्रकार से कथा क्रम को हम सभी आगे बढ़ाएंगे। आज मुझे लगता है गर्मी भी बहुत ज्यादा है और मेरी तरफ देख करके बजाइए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। नीचे गाइए ना।
कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठे भगवान शिव के चरणों में जाकर के मैया पार्वती ने प्रणाम किया और पूछा कि राम कथा, जिस राम के चरित्र के ऊपर हमने संदेह किया था उस राम का चरित्र हमें श्रवण कराइए। भगवान शिव मैया पार्वती को राम जी के जन्म के जन्म एक दुई कहो, कौन बजा रहे? आए बजा रहे। गलत सुर लग रहा है आपको? इतना भी ज्ञान नहीं है। मतलब सब लोग लगता है ग्वालियर से एकदम मतलब वो करके आए। क्या कहते हैं संगीत में उसको? क्या कहते हैं? नहीं, ग्वालियर की गवैया नहीं, संगीत में जो उपाधियां मिलती है उसको क्या कहते हैं? अरे भास्कर दिवाकर कहते हैं। बताइए, हमने कभी संगीत सीखा नहीं। और प्रभाकर होता है, दिवाकर होता है, और भी कितने कर होते भगवान जाने। संसार में जितने भी कार्य होते हैं बिना करके नहीं होते। कर माने टैक्स होता है। केवल भगवान ऐसे हैं जो बिना करके है, बिना करके काम करते हैं। तुलसी बाबा ने मानस में बिनु पद चल सुनाई, बिनु पद चल कर बिनु आप सभी श्रवण कर रहे हैं वो श्री राम जी कर बिनु कर्म करे विधुनाना, बिना करके अनेक प्रकार के कर्म करते, बिना पद के चलते हैं, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बरजोगी। बिना बानी के ही बहुत बड़े वक्ता, बहुत बड़े योगी है। भगवान के अवतार के रामचरितमानस में 4 से 5 कारण मुख्य रूप से बताए। बताओ माता जी, भगवान के अवतार के कितने कारण? पहले कारण कौन से? कोई बताओ। कल जो लोग कथा में थे उनको तो इस बात का स्मरण होना चाहिए। नहीं याद है? जन्म एक दुई कहूं भवानी, सावधान सुनो धरो मन माही। 1-2 जन्म की कथा भगवान शिव सुनाते हैं। 1 और 2 कितना हुआ? 3 हुआ। तो प्रथम अवतार की कथा ये है कि जय और विजय भगवान के द्वारपाल है, भगवान नारायण के द्वारपाल। एक बार भगवान नारायण शेष नाग पर शयन कर रहे थे और लक्ष्मी मैया उनका चरण दबा रही थी। उसी समय कुछ महात्मा से भी कोमल है और पत्थर से भी ज्यादा कठोर है। अब लक्ष्मी मैया को इस बात का भरोसा नहीं हुआ। वो कहने लगी कि सरकार ये बताइए, जो कोमल होगा वो कठोर कैसे हो सकता है, और जो कठोर होगा वो कोमल कैसे हो सकता है? जो कोमल होगा
वो कठोर नहीं हो सकता, और जो कठोर होगा वो कोमल नहीं हो सकता। कमल का पुष्प जो है, कमल का फूल जो है, क्या पत्थर जैसा कठोर होता है? नहीं होता। लेकिन महात्माओं ने कहा कि नहीं नहीं, आप कमल के पुष्प से भी कोमल हैं और पत्थर से भी ज्यादा कठोर है। भगवान लक्ष्मी मैया कहती हैं कि मैं आपके इस बात को समझ नहीं पाई। जय और विजय को भगवान ने बुलाया और कहा कि तुम मेरे सेवक हो ना। सेवक का काम क्या है? सेवक का काम है स्वामी की आज्ञा का पालन करना, बस एक ही काम। सेवक सोज करे सेवकाई। सेवक का बस एक काम है, वो अपने स्वामी की आज्ञा का हृदय से पालन करे। ऐसे आजकल सेवक का फैक्ट्री बंद हो गया, स्वामी की फैक्ट्री चालू हो गई। सेवक मिलते कहाँ? एक कहावत है ना अपने यहाँ की, धरने को दिया बंदूक तो बन गया हवलदार। आजकल सेवक नहीं मिलते, बेटा नहीं मिलता है, बाप ज्यादा हो गए, चेले कम मिलते हैं, गुरु ज्यादा हो गए। कथावाचकों की भी यही स्थिति है। उनके साथ रहने वाले चेले चपाटी भी समझते हैं कि हम ही जगत गुरु हैं, बाकी तो सब सीताराम। तो सेवक का सबसे प्रथम धर्म है अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना। सेवक सोज करे सेवकाई। आपने कथा सुनी होगी, एक बार कहीं कथा चल रही थी, कोई सज्जन व्यक्ति बहुत प्रभावित हुआ कथा से। आपने भी अनुभव किया होगा, जब कथा सुनते हैं तो आपका मन भी कुछ क्षण के लिए बदल जाता है। एक बहन जी हैं, कहीं बाहर रह करके पढ़ती हैं, तो उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि व्यास जी, आपकी कथा सुनने के बाद मेरा मन किया कि मैं शाकाहारी बन जाऊं। हमने कहा ये अच्छी बात है, बन जाइए। फिर 2 दिन बाद फोन करके कहते कि लेकिन मन नहीं मानता। जब तक कथा का प्रभाव रहा तब तक तो मन ने कहा कि आप शाकाहारी बन जाओ, और जैसे कथा का प्रभाव कम हुआ, संसार की विषय वासना हृदय में ज्यादा बढ़ गई, तो फिर संसार की तरफ मन झुक गया। तो एक सज्जन व्यक्ति कथा से थोड़ा प्रभावित हुआ, सोचा कि गुरु दीक्षा ले। जब भी आप धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो संसार के 100 में से 99% लोग आपके पैर खींचेंगे। ये बहुत बड़ा सत्य है। आप जब धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो 99% लोग जो है आपके पैर खींचेंगे पीछे। अरे रे रे, अभी उम्र नहीं हुआ है, अभी भजन मत कर, बूढ़ा हो जाने के बाद करना। जैसे कि उसके पास गारंटी प्रमाण पत्र है कि वो बूढ़ा होगा तभी मरे। मृत्यु का प्रमाण पत्र किसी के पास नहीं है कि कब कौन मरे। हाँ, लेकिन एक बहुत बड़ा सत्य यह है कि 7 दिन के अंदर ही सब मरे। हम भी, आप भी, सब, हर कोई 7 दिन के अंदर ही मरता है। तो वह व्यक्ति गया दीक्षा लेने, गुरु आश्रम में गया। गुरु जी किसी विशेष काम में थे और चेले चपाटी जो थे इधर उधर घूम रहे थे। उस सज्जन व्यक्ति ने कहा कि भैया ये बताओ महात्मा जी कहाँ है, मुझे उनसे दीक्षा लेनी है। थोड़ा इंतजार कर लो, थोड़ी देर के बाद महात्मा जी आएंगे, फिर उनसे दीक्षा ले लेंगे। वो बेचारा कह करके तो चला गया, लेकिन जो दीक्षा लेने गया था इधर उधर भटकते हुए घूमते हुए चला गया वो अंदर।
देखता एक बहुत बड़ा बढ़िया आसन लगा हुआ है, सुंदर बिस्तर लगा हुआ है, उस पर एक मोटे तगड़े महात्मा लेटे हुए। उदंड का उदंड ही रह गया, तो क्या लगाए हो उसमें? हम जय श्री राम बोले कि जय शिव शंकर बोले? हमने कल कहा था ना कि जो ज्यादा मोटा होता है उसकी बुद्धि बड़ी मोटी होती है, इसलिए देह को हल्का फुल्का रखना चाहिए। मोटे हो जाओगे तो बुद्धि मोटी हो जाएगी। जो केवल भोजन पर ही ध्यान दे वो भजन कब करेगा? 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। हम लोग दिन रात सुबह शाम केवल भोजन की व्यवस्था में लगे रहते, केवल भोजन की व्यवस्था। कभी समय निकाल करके भजन की भी व्यवस्था करिए कि भजन कैसे करना है, कब करना है। वह व्यक्ति देखता है कि एक बहुत बढ़िया बिस्तर लगा हुआ है, उस पर एक मोटे तगड़े महात्मा जी लेटे हैं और 4 चेले सरसों का तेल लेकर के खूब बढ़िया से मालिश कर रहे हैं। महात्मा जी का आनंद के सागर में गोते लगा रहे हैं। या चेला ऐसा मिल जाए तेल से मालिश करे तो फिर क्या कहेगा? फिर तो विवाह ना करो तो ही अच्छा। यदि योग्य 2 4 5 चेला मिल जाए सेवा करने वाला, तब तो विवाह ना करने में फायदा है। और योग्य चेला ना मिले तो फिर विवाह कर लो, कम से कम पत्नी की सेवा करेगी। पत्नी और मां से ज्यादा कोई सेवा कर नहीं सकता। दुनिया में कोई पत्नी और मां से ज्यादा सेवा नहीं करता। ऐसे आजकल पत्नी का भी फैक्ट्री बंद हो गया, वाइफ की फैक्ट्री खुली है। पत्नी होती तब न सेवा करती। वह व्यक्ति गया और कहा कि भैया ये कौन है? 4 लोग इनके पैर दबा रहे, कोई पंखा झेल रहे, कोई मालिश कर रहे। लोगों ने कहा अरे धीरे से बोलो, यही महात्मा जी, यही गुरु जी है। अच्छा तो भैया एक सच्ची बात बताओ, हम तो आए थे गुरु दीक्षा लेने, लेकिन अब हमको चेला नहीं बनना है। क्यों? क्योंकि चेला बनने में बड़ी झंझट है, हमको गुरुए बना। गुरु वाला दीक्षा क्या होता है वो बता। इनको देख करके मन में विचार आया कि चेला नहीं गुरु ही बन जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आजकल भैया चेला की फैक्ट्री बंद हो गई, बस गुरु की फैक्ट्री चालू हो गई। सब गुरु ही बनना चाहते। पहले तपाओ खुद को, जब तक तपोगे नहीं तब तक चमकोगे नहीं। चमकने के लिए बहुत तपना पड़ता। सर्दी के महीने में जो रजाई हम लोग ओढ़ते हैं, उस रजाई में जो रुई रहती है, उस रुई को कितना कष्ट सहना पड़ता है, तब जाकर के वो किसी को सुख प्रदान करता है। उसी प्रकार जीवन में तपने के बाद ही कोई किसी को सुख प्रदान कर सकता है। भगवान ने जय और विजय को बुला करके कहा कि तुम यदि मेरे सेवक हो तो मेरी आज्ञा है, गदा उठाओ और मेरी छाती पर मारो। कांपने लगा जय और विजय और कहने लगे, सरकार कोई अपराध हो गया है क्या जो इतनी बड़ी सजा दे रहे? मैं ऐसा नहीं कर सकता। भगवान ने कहा नहीं कर सकते तो जाओ, एक बार तुमने नहीं किया, अब तुम्हें 3 बार यही काम करना होगा। द्वार पर जाकर के अपना काम करो। जय और विजय द्वार पर चले आए। उसी समय शनकादि ऋषि भगवान की प्रेरणा से ब्रह्मलोक से वैकुंठ लोक में दर्शनार्थ आते हैं। जय और विजय ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन नहीं किया था। देखिए कथा को बड़ी सावधानी से सुननी चाहिए। जय और विजय भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया, इसीलिए उसकी बुद्धि बिगड़ गई। मतलब जो अपने माता पिता गुरुजनों का स्वामी की आज्ञा का पालन नहीं करता है, उसकी बुद्धि विकृत हो जाती है।
उसकी बुद्धि बहुत विचलित हो जाती है, उसका मन जो है व्यग्र हो जाता है। जय और विजय ने शनकादि ऋषियों को रोका। शनकादि ऋषियों ने श्राप दे दिया कि 3 जन्म के लिए तुम राक्षस हो जाओ। और वही भगवान के द्वारपाल जय और विजय एक बार हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बनते हैं। हिरण्याक्ष को भगवान ने वाराह रूप धारण करके उद्धार किया और हिरण्यकशिपु को नृसिंह रूप धारण करके उद्धार किया। वही जय और विजय एक बार त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण बनते हैं। उन दोनों को भगवान ने राम रूप धारण करके उद्धार किया। वही जय और विजय तीसरे जन्म में क्या बने पंडित जी? और कंस। हाँ, कौन बने? दंत धावन, दंत कांति, दंत वक्र। देखिए, मैं आप लोगों को टोकता इसलिए हूं क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि देखिए, हमारे बात तो आप लोगों को ही ये गद्दी संभालना है। भाई, बाप की जो संपत्ति होती है उसका अधिकारी कौन होता? बेटा होता। तो गुरु का जो आसन होता है उसका अधिकारी कौन होगा? योग्य शिष्य जो होगा वही अधिकारी होगा। तो अभी से आप सुनेंगे, समझेंगे, अभ्यास करेंगे तो ही एक दिन योग्य प्रवक्ता बन सकते हैं। योग्य वाचक बनने के लिए योग्य श्रोता पहले बनना जरूरी है। योग्य गुरु बनने के लिए योग्य शिष्य बनना आवश्यक है। योग्य पिता बनने के लिए योग्य पुत्र का होना आवश्यक है। जब तक योग्य कोई पुत्र नहीं बनेगा तो योग्य पिता वो नहीं हो सकता। योग्य शिष्य नहीं बनेगा तो योग्य गुरु नहीं हो सकता। योग्य छात्र नहीं बनेगा तो योग्य अध्यापक नहीं हो सकता। पहले योग्य शिष्य बनना पड़ता है। वही जय और विजय तीसरे जन्म में द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र बनते हैं और भगवान कृष्ण के रूप में आकर के उन दोनों का उद्धार करते हैं। ये भगवान के अवतार के कारण है। कल हमने निवेदन किया था कि पूरे रामचरितमानस में 2 ऐसे प्रसंग हैं जो बड़ा विवादास्पद है। एक तो वृंदा नाम की जो सती है उसका पातिव्रत धर्म को भगवान ने भंग किया। भगवान कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कई श्रोता को हम देखते हैं 2 घंटे की कथा में, 3 घंटे की कथा में 13 आसन बदलते। कभी पैर ऐसे, कभी वैसे, कभी ऐसे, ऐसे कई लोग सुनते। इसका मतलब क्या होता है जानते? इस आसन का नाम दरिद्रासन है। ऐसे कथा सुनने से इंद्र भी दरिद्र हो सकता है। अब कुछ माताएं होंगी जिनको पैर में दर्द होगा, बाप रो बाप व्यास से बात कही दिलखी आप तो नहीं सुनवे हुए आसन में नहीं। यदि शरीर साथ ना दे तो अलग बात है, पर शरीर यदि स्वस्थ रहे तो कभी भी किसी भी आध्यात्मिक कार्य में, किसी भी सत्संग में, प्रवचन में घुटने को आगे करके और ऐसे हाथ से जकड़ करके कथा श्रवण नहीं करना चाहिए। दो ऐसे प्रसंग हैं जो एक वृंदा नाम की सती स्त्री का पातिव्रत धर्म को भगवान ने भंग किया और एक मेघनाद के यज्ञ को तहस नहस करवाया। अब इस प्रसंग को बड़ी सावधानी से सुनिएगा। जालंधर नाम का एक राक्षस जो बड़ा आत्मताई था, बड़ा दुष्ट था। महात्माओं को, देवी देवताओं को सताया करता था। भगवान शिव भी उनसे युद्ध किए, शिव भी नहीं जीत पाए उनको। क्यों? क्योंकि उनको वरदान था कि जब तक इनके स्त्री
जो वृंदा है उनका सतित्व भंग नहीं होगा तब तक जालंधर को कोई नहीं मार सकता, ऐसा वरदान था। अब भगवान ने देखा कि जब तक इसका सतित्व भंग नहीं होगा तब तक ये मारा जा नहीं सकता, और ये उस चीज का फायदा उठाता, तो भगवान ने जालंधर का रूप धारण करके उसके सतित्व को भंग किया। जब ते जाने मर्म तब श्राप कोप करि दिन, छल करि टारे सुब्रत। पहली हारमोनियम रखिए। छल करि टारे सुब्रत, प्रभु सुर कारज कीन, जब ते जाने मर्म तब श्राप कोप करि दीन। नारायण भगवान ने जालंधर का रूप धारण करके वृंदा का सतित्व भंग किया और उधर जालंधर मारा। छल करि टारे सुब्रत, प्रभु सुर कारज कीन, जब ते जाने मर्म तब श्राप कोप करि दिन। जब वृंदा को पता चला कि भगवान विष्णु ने छल करके मेरा पतिव्रत धर्म को भंग किया है, श्राप दे दिया कि आपने बड़ा निष्ठुर वाला काम किया है, बड़ा कठोर काम किया है, इसलिए मैं श्राप देती हूं कि आप पत्थर बन जाएं। वही भगवान विष्णु का रूप जो हुआ शालिग्राम का रूप हुआ। शालिग्राम भगवान जो है श्राप के कारण है। लक्ष्मी मैया ने भी वृंदा को श्राप दिया, वह तुलसी के रूप में अवतरित हो गई, और वृंदा मतलब तुलसी का और शालिग्राम का विवाह हुआ, जो कार्तिक महीने में हम लोग प्रायः जो वैष्णव हैं तुलसी महारानी का विवाह करते हैं भगवान नारायण कृष्ण। भगवान ने किसी के धर्म का भंग क्यों किया? अब ये विचार करने वाली बात है कि भगवान जब धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं तो ठाकुर जी ने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेकर के भी धर्म को भंग क्यों किया? इसका समाधान संत करते हैं कि देखो, न्याय शास्त्र कहता है त्यज्ये देकम कुलस्यार्थे। श्लोक याद है पंडित जी? कौन श्लोक? जो श्लोक हम बोल रहे हैं सो श्लोक। यज्ञे देकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजे। एक व्यक्ति के त्याग करने से यदि पूरे वंश की रक्षा होती है तो ऐसे व्यक्ति का परित्याग कर देना चाहिए, ये नीति शास्त्र कहता है। एक परिवार का त्याग करने से यदि ग्राम की रक्षा होती है उस परिवार का त्याग कर देना चाहिए। एक गांव का त्याग करने से यदि राष्ट्र की रक्षा होती है उस गांव का परित्याग कर देना चाहिए, और राष्ट्र का परित्याग करने से यदि आत्मसम्मान की रक्षा होती है तो ऐसे राष्ट्र का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा संसार में कोई धन नहीं। जिसका आत्मसम्मान गिर गया समझो कि उसकी मृत्यु होगी। यज्ञेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत्। एक के त्यागने से यदि कुल की रक्षा होती है उसका त्याग कर देना चाहिए। भगवान ने भी विचार किया। अब बताओ, किसी के उंगली में यदि घाव हो गया, बहुत विशाल घाव हो गया, और डॉक्टर कहे कि भैया इसको कटाना पड़ेगा, नहीं कटाओगे तो पूरे देह में जहर फैल जाएगा, हम लोग क्या करते हैं? एक उंगली कटवा लेते हैं ना। उसी प्रकार एक के धर्म का खंडन होने से यदि संसार के धर्म की रक्षा होती है उस धर्म का खंडन कर देना ही न्याय है।
भगवान ने मन ही मन विचार किया, यदि वृंदा का सतीत्व भंग नहीं करूंगा तो संसार में कोई भी स्त्रियां अपना पतिव्रता धर्म का निर्वाह नहीं कर सकेंगी। इसीलिए भगवान ने छल से उसके पातिव्रत धर्म को भंग किया। बोलो जय श्री राम। अच्छा, आज मंगलवार भी है ना, तो मंगलवार के लोग माताएं उपवास करती हैं। कोई बात नहीं, आज प्रसाद की व्यवस्था हम यही करवाते हैं। नहीं तो चलिए हमारे साथ आश्रम पर, ज्यादा दूर तो है नहीं, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर होगा। कितना होगा आशीष जी? 1 किलोमीटर ना। हाँ, आप तो लाइव में रहते हैं ना? नहीं। भगवान के अवतार का ये दूसरा कारण हुआ। जालंधर नाम का जो राक्षस था वही एक बार रावण बना। कहां जलंधर रावण भयो। और कई संत कहते हैं कि उसी जालंधर के नाम पर पंजाब में एक जगह है, जलंधर लोग कहते हैं। उसी राक्षस के नाम पर उस जगह का नाम पड़ा। ये भगवान के दूसरे अवतार का कारण हुआ। तीसरे अवतार का कारण भगवान शिव कहते हैं, नारद श्राप दीन एक बारा। शिव ने कहा कि नारद श्राप दीन एक बारा, कि एक बार नारद जी ने भगवान नारायण को श्राप दिया। गिरिजा चकित भई सुनिबानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद जी ने श्राप दिया। यह बात सुनकर के पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद जी तो ज्ञानी भी है और विष्णु जी के भक्त भी, फिर उन्होंने श्राप क्यों दिया? हो सकता है भगवान ने कोई अपराध किया हो। देखो, इसी को कहते हैं स्वार्थ। नारद जी का पक्ष लेने लगी पार्वती जी। क्यों? नारद जी पार्वती जी के कौन है? गुरु। थैंक यू, सही में गुरु। नारद जी पार्वती जी के गुरु हैं।
अब उनके गुरु के बारे में भैया कोई उल्टा सीधा कहे तो ये कोई चेला बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा। भगवान शिव कहते हैं कि नारद श्राप दीन एक बार नारद जी ने विष्णु को श्राप दिया। पार्वती जी कहती है कि नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद जी तो भगवान विष्णु के भक्त भी है और ज्ञानी भी है। कारण कवन श्राप मुनि दिन्हा का अपराध रमापति किन्हा। हे प्राणनाथ, ये बताइए कि नारद जी ने क्यों श्राप दिया उनको? मुझे तो लगता है कि भगवान ने कोई अपराध किया होगा इसलिए श्राप दिया। शिव जी कहते हैं, हंसने लगे। बोले भी हंसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न को। जे जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि क्षण हो। इस संसार में न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख। बोले भी हंसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि क्षण हो। भगवान जब जिसको जैसा बना देते हैं वह व्यक्ति उसी क्षण वैसा बन जाता है। एक बार किसी राजा के दरबार में एक बात का शास्त्रार्थ चल रहा था। भगवान करते क्या है, भगवान खाते क्या है और भगवान रहते कहाँ है। बताओ भगवान क्या खाते हैं? मक्खन मिश्री। क्या पाते हैं भगवान? बताइए नंद कुमार जी, क्या खाते हैं भगवान? प्रेम। प्रेम भगवान को प्यारा है। श्री राम झा जी कमेंट में कह रहे हैं कि अहंकार। थैंक यू, आपने सही कहा। भगवान अहंकार को खाते हैं। हमारे बहुत सारे दर्शक इसमें भी देखते रहते हैं, तो आप हमारे YouTube पर जितने दर्शक देख रहे हैं ये मत सोचेगा कि मैं आपको देखता नहीं हूँ। यहाँ से आप भी हमारे श्रोता हैं। किसी के पास जवाब नहीं था। एक दिन एक छोटा सा बालक उस सभा में गया। राजा को कहा कि आप यदि ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस आसन से नीचे उतरिए। राजा नीचे उतर गया। वह बालक स्वयं उस आसन पर जाकर के बैठ गया। बोले महाराज, नियम तो यही है कि जो आसन पर बैठेगा उसके सिर पर ताज होगा। तो आपके सिर पर जो ताज है वो ताज अब मेरे सिर पर होना चाहिए। अरे हाँ, अब तो हो गया। अब तो बताओ कि भगवान क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं और क्या खाते हैं। बोले बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे थोड़ा दूध पिलाइए, मैं बहुत भूखा हूं। अपने सेवकों को आज्ञा दी राजा ने। सेवक कटोरे में दूध लेकर के आए, उसमें शक्कर डाल दिया और शक्कर को मिलाने लगी वह बालक। घंटों बीत गया। राजा ने कहा कि अब तो बताओ कि भगवान क्या करते हैं, भगवान क्या खाते हैं और भगवान क्या कहाँ रहते हैं। बोले हमको लगता था कि आप बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि आप बहुत बड़े मूर्ख हैं। अरे आपका जवाब तो मिल गया। आपका पहला प्रश्न था भगवान करते क्या है। भगवान यही करते हैं कि नीचे वाले को ऊपर बिठा देते, ऊपर वाले को नीचे बिठा देते। कुछ देर पहले आप इस सिंहासन पर बैठे थे, अब मैं सिंहासन पर बैठा हूं। यही भगवान का काम। भगवान खाते क्या है? बोले राजा, अहंकार खाते। अहंकार में और अभिमान में अंतर है। अहंकार में, अभिमान में, स्वाभिमान में अंतर होता है। भगवान अहंकार खाते हैं। रहते कहाँ हैं? तो बोले ये बात बताओ कि अभी जो कटोरे में दूध था उसमें हमने शक्कर दिया
वो शक्कर कहाँ गया? बोले दूध के एक एक बूंद में घुल गया। बालक ने कहा उसी प्रकार भगवान भी कण कण में वास करते। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र, हरि प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, प्रेम से भगवान कण कण में रहते, बस प्रेम से यदि कोई पुकारे तो भगवान आ जाते। जैसे दूध के एक एक बूंद में घी रहता है, उसी प्रकार भगवान कण कण में रहते हैं। हर एक लकड़ी में आग होती है पर आग दिखाई नहीं देती। जब दो लकड़ियों को आपस में घर्षण किया जाता है, घिसा जाता है, तो उसमें से आग प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार भगवान तो कण कण में है पर भगवान दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमारा जो नेत्र है वो निर्मल नहीं है, और जब तक नेत्र निर्मल नहीं होगा तब तक भगवान मिलने वाले, दिखने वाले नहीं है। एक भक्त का बड़ा अद्भुत भाव है, तूने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान,
पास मिलेगा हो। अंदर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा हो। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा हो। हर प्राणी में ही हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा हो। इस पर तुमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं तूने आंगन नहीं कुहारा, कैसे आएंगे भगवान। तूने हरि बोल। निर्मल मन हो तो रघुनायक, शबरी के घर जाते हो। निर्मल मन हो तो रघुनायक, शबरी के घर जाते हो। सूर्य श्याम की बाह पकड़ के साथ बिदुर घर खाते हो। सूर्य श्याम की बाह पकड़ के साथ बिदुर घर खाते हो। इस पर तुमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान। इस पर तूने आंगन नहीं कुहारा, कैसे आएंगे भगवान। तूने कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जय हो। तूने आंगन नहीं कुहारा, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं कुहारा, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो भैया हृदय पवित्र होना अत्यावश्यक है। बताओ तो किसका किसका हृदय पवित्र है? बताओ बताओ बताओ। लोग खुद कंफ्यूज थे। चलो मैं हाथ उठाता, मेरा हृदय पवित्र है। अब 4 लोग उठाएंगे। हाँ पता था पहले से। मैं तो कहूंगा कि जब तक आप यहाँ बैठे हैं तब तक तो सबका हृदय पवित्र है। बाद में क्या होगा ये तो राम लीला। यदि हृदय पवित्र नहीं होता तो आप यहाँ आते ही नहीं।
हृदय पवित्र है, इसीलिए भगवान ने आपको यहाँ बुलाया। हृदय पवित्र यदि नहीं होगा तो भगवान नहीं बुला सकेंगे आपको। अंदर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा हो। यदि अंदर के पट खोल देख लो, अंदर के पट में माने हृदय में आप झांक करके देखिएगा तो आपको भगवान हृदय में ही मिल जाएंगे। नारद श्राप दीन एक बार नारद जी ने श्राप दिया। भगवान शिव कहते हैं कि ज्ञानी मूढ़ न कोई, संसार में ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। जही जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण हो। भगवान जब जिसको जैसा बना देना चाहते हैं वह व्यक्ति उसी क्षण वैसा बन जाता है। एक बार की बात है, नारद जी भजन करने के लिए गए। हमारे गुरु जी कहते हैं कि भजन 3 जगह ही हो सकता है। कहाँ कहाँ? बोन में, कोन में और मौन में। इन 3 जगहों पर ही भगवान का भजन हो सकता है। वो लोग मूर्ख होते हैं, अज्ञानी होते हैं, जो कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ससुरा को ये नहीं पता है कि इसका अर्थ क्या है, और कहने के लिए कुछ भी कह देता है। जैसे आजकल के कुछ उदंड लोग, उदंड बालक कहते हैं ना कि कृष्ण ने किया तो रास लीला और हमने किया तो करेक्टर ढीला। उन मूर्खों को ये नहीं पता है कि रास का अर्थ क्या है। भगवान जब रास किए तो उनकी उम्र क्या थी, उनको ये इन बातों से कोई मतलब नहीं। भगवान जब रास किए तो कितने प्रकार की गोपियां आई थी और कहाँ रास हुआ, कैसे हुआ, कितने अध्याय में रास की कथा है, इन सब बातों से उनको कोई मतलब नहीं। वो तो केवल बस एक कमी ढूंढते रहते हैं। दुनिया वाले जो होते हैं, आपने गीत की पंक्ति सुनी होगी कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें कहीं बीत न जाए। लोगों का काम तो कहना है। इसलिए लोगों के ऊपर हमको ध्यान न दे करके हमें अध्यात्म के ऊपर ध्यान देना है, अपने गुरुजनों के, महापुरुषों के वचनों पर ध्यान देना है। ये सब कहने का मेरा अभिप्राय यह नहीं है। मेरा अभिप्राय केवल इन बातों से है कि हम लोगों का मन जो है अध्यात्म में लगे, बस एक अभिप्राय। नारद जी भजन करने गए। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुर सरी सुहावनी। देखिए भगवान श्री नारद बाबा कहाँ जाते हैं भजन करने? हिमगिरि गुहा। गुहा माने गुफा। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, हिमालय में एक सुंदर गुफा था। बह समीप सुरसरी सुहावनी, और उसके नजदीक में मां गंगा की धार बह रही थी। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। नारद जी का मन लग गया। जैसे होता है, आप कभी कभी आपने भी अनुभव किया होगा कि कथा में जब जाते हैं तो कभी कभी मन नहीं लगता रहता है ना। अच्छा, मन कब लग जाता है? जब धीरे 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 मन को इसमें जोड़ते जाए और आपके मन के अनुकूल, आपके मन को सुंदर लगने वाली कथा इस व्यासपीठ से होने लगेगी तो आपका मन जो है स्थिर हो जाएगा। और भैया वक्ता को पता चल जाता है कि श्रोता मन से कथा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। आप कहिए तो हम यहाँ अंगुली पे गिन के बता देंगे कि कौन कौन मन से कथा सुन रहे और किनका मन इस पर है कि रात में सब्जी क्या बनेगी, भोजन क्या बनेगा।
ऐसे भी श्रोता होंगे एकाध, और नहीं मैं झूठ कह रहा हूं तो बताओ आप लोगों ने बात नहीं किया है? क्या है ना? थैंक यू कि आप लोग कम से कम एक्सेप्ट तो कर रही है। आजकल तो यही सबसे बड़ी समस्या है कि लोग गलती करने के बाद भी कहते हैं, गलती करने वाला और अकर के बोलते, शोर बोले जोर से। हम गलती नहीं कर सकते, हमने नहीं किया, इसने किया। अब इसने का मतलब पंडित जी को हम नहीं कहते, अब हमारा हाथ बढ़िया की तरफ भाग रहा है तो क्या करें? लोग दूसरों पर उंगली उठाते हैं, लेकिन जब याद रखिएगा, ऐसे जब हम किसी पर उंगली उठाते तो ये 3 उंगलियां मेरे तरफ घूर के कहती है कि भैया पहले खुद को देखो, तोरा मन दर्पण कहला, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। ये मन जो है बहुत बड़ा दर्पण है। अद्भुत बात है कि हम अपनी आंखों से सारी दुनिया को देखते हैं, पर अपनी आंखों से खुद को नहीं देख पाते। हम अपनी आंखों से, हमारी आंखों से हम आपको देख पा रहे हैं कि आप अच्छे हैं, बुरे हैं, गोरे हैं, काले हैं, आपके वस्त्र के रंग क्या है, सब कुछ देख रहे हैं, पर अपनी आंखों से हम स्वयं को नहीं देख पाते। कब देखते हैं? जब सामने दर्पण होता है। ये दर्पण कौन है? अध्यात्म जो है, शास्त्र जो है, यही दर्पण है। हम लोग भगवान की शरण में आए, भगवान का दर्शन करने जाते हैं, लेकिन भगवान के दर्शन का फल क्या है? हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्यों का फल है सत्संग में आना, मंदिर में जाना। लेकिन भगवान का जो दर्शन होता है उसका फल क्या है? कोई बताओ? जो बता दोगे ये चेयर उनको गिफ्ट कर दूंगा। बताओ कोई? पीछे से आप लोग मत आइएगा दादाजी, आप लोगों को नहीं आना, वही रही। ये पंडाल वाले श्रोता को कह रहे, कुर्सी वाले श्रोता को नहीं। कुर्सी वाले श्रोता सबसे हम डरते रहे। हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्यों का फल है भगवान का दर्शन। पर भगवान के दर्शन का फल क्या है? तुलसी बाबा मानस में मम दर्शन फल परम अनुपम, दर्शन परम अनुपम, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव पाव निज सहज, मम दर्शन फल परम अनुपम, मम दर्शन फल परम जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव पाव निज सहज मम दर्शन फल परम अनुपम, मम दर्शन फल मम दर्शन फल परम अनुपम, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान कहते हैं कि मेरे दर्शन का फल यह है कि जीव अपने वास्तविक स्वरूप को जाना। ये भगवान के दर्शन का फल है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। और जीव का सहज स्वरूप है क्या? आजकल की दुनिया में प्रायः सभी लोग दुखी है। को तन दुखी, को मन दुखी, को धन बिन रहत उदास। कोई तन के कारण दुखी है, कोई धन के कारण दुखी है, कोई मन के कारण दुखी है।
थोड़े थोड़े सब दुखे सुखी राम के दास। केवल राम के दास जो है वो सुखी है। किसी के पास भगवान ने सारी संपत्तियां दी है, नाम शौहरत इज्जत प्रतिष्ठा सब कुछ दिया है, पैसों की कमी नहीं है, दारी घोड़ा नौकर चाकर सब कुछ है, लेकिन भगवान ने बीमारी ऐसी दे दी है कि भैया केवल घर में तुम रह करके भी दाल और रोटी खाओ। घर में जो मालपुआ बनेगा, जी में पानी आएगा, नहीं खा सकते, दूध की मलाई नहीं खा सकते, छेना नहीं खा सकते। ये जीवन भी क्या जीवन है भैया कि छेना पानी में पहले धो करके रसगुल्ला तब खाओ। चाय तो पियोगे लेकिन चाय में चीनी नहीं होगी, सब्जी तो खाओगे लेकिन सब्जी में आलू नहीं होगा। तो को तन दुखी को मन दुखी। कोई मन से दुखी है बेचारा। कैसे मन से दुखी है? तो एक बेटा था, बेटा को भेजा अमेरिका, बड़ा आदमी बनेगा, पढ़ लिख करके आएगा, सुंदर लड़की से विवाह कर दूंगा, घर बस जाएगा, पोता पोती होगा, खूब आनंद लेंगे। बेटा पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बन करके नगर में लौटा। बाप ने सोचा कि इसका ब्याह कर दूंगा अपने मित्र की बेटी के साथ। ब्याह फिक्स भी हो गया, बीच में पता चला कि इसका चक्कर तो नौकरानी की बेटी के साथ चल रहा था, सो लेके भाग गया। तो को मन दुखी, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन भी न रहा तो उदास, कोई धन के कारण दुखी है। रिक्शा चलाने वाला आदमी सोचता है कि ये महल वाले जो हैं सुखी होंगे, महल वाले सोचते हैं कि हमसे बड़ा जिसका महल है वो ज्यादा सुखी होगा। वो सोचता है कि नेता मंत्री सुखी होगा। अब नेता मंत्री से सांसद से जाकर के पूछिए भैया तुम सुखी हो, बोलेंगे नहीं नहीं, सांसद की कुर्सी तो मिल गई, अब मंत्री के लिए दिन रात बाप बाप कर रहे। हाँ, मंत्री से पूछो भैया तुम सुखी हो, नहीं नहीं, अब मुख्यमंत्री पद के लिए बाप बाप कर रहे, उसी के लिए परेशान है। मुख्यमंत्री से जाकर के पूछो, वो बोलेगा मुख्यमंत्री तो बन गए, प्रधानमंत्री के पद के लिए बाप बाप कर रहे। अब प्रधानमंत्री से पूछो तो प्रधानमंत्री कहेगा कि कुर्सी बचाने के चक्कर में सारा समय ऐसे ही बीत रहा। तो सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर पता ये चला कि इस संसार में तो कोई सुखी नहीं है। बोले संसार में सुखी नहीं तो संसार के ऊपर रहने वाला सुखी होगा। देवराज इंद्र के पास गए सारे लोग मिलकर के कि आप सुखी होंगे, आप तो देवताओं के राजा हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। बोले भैया हम भी सुखी नहीं। जब रावण गदा लेकर के मारने के लिए दौड़ता है तो कभी उस गुफा में घुसते हैं, कभी उस गुफा में घुसते हैं। जबकि देवताओं का नाम है अमर, अमरा निर्जरा देवा त्रिदशा बुधा सुधा सुपरबाना। क्या है आगे श्लोक? दिवेशा दिवो कशः। कहाँ का श्लोक है? अमर कोश। तो देवता लोग भी सुखी नहीं है। देवताओं से पूछा कि भैया अब तुम ही बता दो कि संसार में सुखी कौन है? तो देवताओं ने कहा कि भोले बाबा सुखी है, ब्रह्मा जी सुखी है। ब्रह्मा जी से जाकर के पूछा, ब्रह्मा जी ने कहा कि बताओ भैया ये कैसा सुख होगा? लोगों के एक मुंह होते, हमारे चार मुंह, हम तो चार मुंह को लेकर के एक मुंह को सजाने में तो पूरा दिन चला जाता। ये चार चार मुंह है, सेविंग भी करते होंगे तो एक मुंह हो तो लोग 10 मिनट में सेविंग कर ले। ब्रह्मा जी के तो चारों मुंह में दाढ़ी और मूंछ है, सेविंग करने में भी 1 घंटा लग ही जाता हो। ये मैं केवल विनोद में कह रहा हूं, ये मत सोचेगा कि ब्रह्मा जी भी सेविंग करते हैं, वो तो बस यूं ही कह रहे हैं। ब्रह्मा जी से पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया हम भी सुखी नहीं है। शिव जी से पूछा, शिव जी ने कहा हम भी सुखी नहीं, कभी कभी हमको भी बहुत परेशान होना पड़ता है। कब? जब भस्मासुर जैसा पागल भगत मिल जाए तब। भस्मासुर ने क्या किया? पहले खूब तपस्या कर लिया, भोले बाबा तो एकदम भोले भाले हैं बेचारे,
प्रसन्न हो गए, बोले वरदान मांगो। भस्मासुर ने कहा वरदान यही दीजिए कि जिसके सिर पे हाथ रखेंगे उजल करके राख हो जाएगा। भोले बाबा नशे में धुत थे, भांग पी करके कहे हाँ ठीक है चलो वरदान दिया, जिसके सिर पे हाथ रखोगे उजल करके राख हो जाएगा। भस्मासुर ने कहा कि वापस ही श्री गणेश करते, तब जाकर के होश आया। डमरू कहीं छोड़े, त्रिशूल कहीं छोड़े, नंदीश्वर को कहीं छोड़े और भागे जान लेकर। हे नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मेरी रक्षा करो। नारायण तुरंत मोहिनी का रूप धारण करके आए और भस्मासुर से उनकी रक्षा। तो भोले बाबा को भी कभी कभी बड़ी परेशानी हो जाती है। एक बड़ा प्रसिद्ध चौपाई दोहा, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। तुलसीदास विचारी कहे, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास विचारी कहे, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास विचारी कहे, तुलसीदास विचारी कहे, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। तुलसी बाबा ने कहा कि देखो 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 देखो, एकांत में जो राम नाम जप रहा है, जिसको ना खाने की चिंता है ना पीने की चिंता है। हम लोग खाने की बड़ी चिंता करते हैं। खाने की चिंता करते हैं कि पेट कैसे भरेगा, कल क्या बनेगा, कल क्या खाएंगे, कहाँ से खाएंगे। बस पूरा जीवन हमको लगता है कि इसी में बीत जाता है, खाने के चक्कर में। पर थोड़ा भरोसा तो यार करके देखो हमारे राम के ऊपर। जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत दिए तो अन्न भी देंगे। जान को देत अजान को देत, जो सबको देते हैं तो दो को भी देंगे। थोड़ा भरोसा करके देखिए। तो इस संसार में केवल भगवान के भक्त सुखी हैं, बाकी हर एक प्राणी दुखी है जो एकांत में बैठ करके राम 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 जपता है। कई लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि क्या राम राम जपने से सब काम हो जाएगा? बोले अवश्य होगा। आपने कभी ये सुना है कि हनुमान जी कहीं कुदाल लेकर के खेत जोतने के लिए गए? वो तो राम के बल पर ही सारा काम करते हैं, राम नाम के बल पर ही सारा काम कर लेते हैं। राम नाम के बल पर संसार का कोई भी काम असंभव नहीं रह जाता। लेकिन इन बातों को बहुत सारे लोग नहीं भी मानते हैं। वो नहीं मानते जिनका विश्वास नहीं है, पर जिनका विश्वास है, नाम शक्ति जो है, नाम की शक्ति ही उनके विश्वास को पूर्ण करते हैं। देवर्षि नारद का मन लग गया भजन में। जब एकांत वातावरण हो, सुंदर सुंदर हवाएं बह रही हो, सुंदर वातावरण हो, तो भजन में मन लगता है। आप चाहेंगे कि शोरगुल में लोगों के बीच में बैठ करके भजन हो, असंभव। इसके लिए आपको कम से कम 100 करोड़ जन्म तक तपस्या करनी होगी, तब संसारियों के बीच में बैठ करके भजनानंदी हो सकते हैं। पर सामान्य जीवन में सामान्य लोगों के लिए संसारियों के बीच में बैठ करके भजन करना बड़ा मुश्किल है।
जैसे थोड़ा भजन करेंगे यशमान प्रतिष्ठा बढ़ने लगेगा, यशमान प्रतिष्ठा बढ़ा कि माला से हाथ छूट करके लोगों के सिर पे हाथ चला जाता है। मान बराई जब ते आई किस्मत तब से फूटी, स्वामी स्वामी बजने लगे लगन राम से छूटी। भजनानंदी महात्माओं को, साधुओं को, वैष्णवों को यदि ज्यादा मान सम्मान होने लगे तो उन साधुओं को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि भैया मान सम्मान जो है बहुत बड़ा जहर है। मैं भी अपने दर्शकों से, अपने श्रोताओं से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि कोई भी व्यक्ति हमें प्रणाम न करे, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं नीचे उतरता हूं तो आप लोग प्रणाम करने लगते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप सभी प्रणम में हैं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सभी मेरे लिए पूज्य हैं। इसीलिए यदि सम्मान है तो ये आपकी उदारता है, आपकी महानता है। हम तो आपके बच्चों के जैसे हैं, आप अपने बच्चों को भी इतना सम्मान देते हैं, तो ये आपकी महानता हुई, हमारी महानता नहीं है। अब ये कैसी महानता हो गई? बताओ 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 बताओ। जय श्री राम। कोई बात नहीं, आइए तब तक 2 बार भगवान नाम कीर्तन करते हैं। नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा, नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा। मान बराई जब ते आई किस्मत तब से फूटी।
स्वामी स्वामी बजने लगे लगन राम से छोटी। तो इसलिए भैया हमको राम जी का ही बन के रहने दो। आप लोगों के मन में यदि हमारे प्रति श्रद्धा है तो ये आपकी महानता है। महान हम नहीं, महान आप लोग हैं कि आपकी आंखों ने मुझ जैसे अकिंचन को भी, मुझ जैसे तुच्छ जीव को भी इतना महान सम्मान दिया है। सत्य बात कहूं तो जब इस व्यास पीठ पर बैठता हूं, बचपन से लेके आज लगभग कथा कहते कहते हमको 17 वर्ष हो गए। मैं 17 वर्ष से लगभग कथा कहता हूं और जीवन में पहली बार जो हमने कथा कही अपने दादा गुरु जी के आशीर्वाद से, श्री पुरगाहर सरकार के आशीर्वाद से। भले दुनिया ना माने लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि आशीर्वाद से ही सब कुछ होता है। हाँ, कर्म भी आवश्यक है, कर्म करना जरूरी है, लेकिन कर्म चाहे आप जितना भी कर ले, जब तक बुजुर्गों का आशीर्वाद साथ नहीं होगा, माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद नहीं होगा, हो सकता है कि कर्म करने के बाद भी आप असफल रह जाए। कर्म यदि आपका थोड़ा कम भी होगा, कच्चा भी होगा, कमजोर भी होगा, पर बुजुर्गों का आशीर्वाद भरपूर होगा तो जीवन में आप 100% गारंटी है इस बात की कि आप सफल होंगे। मैं जहां भी कथा कहने जाता हूं इस बात की चर्चा अवश्य करता हूं कि आज भी मुझे वो क्षण याद है जब मैं इतना छोटा सा था, एक गंजी एक गमछा पहन के गया, छोटा सा 10 रुपए का झोला था मेरे हाथ में। आज तो आप लोगों की कृपा से, भगवान की कृपा से किसी चीज की कमी नहीं। अब आज तो इतने वस्त्र हैं जो मुझे याद भी नहीं रहता कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। कि पंडित जी सब जो निकाल करके दे देते वही पहन लेते, जो निकाल करके दे दे वो पहन लेते। चलो भैया आज तुमने ये कहा तो यही सही। पर एक समय ऐसा था जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ा और यहाँ बघौल के कई 2-4 लोग तो होंगे ही, उनको इस बात का ज्ञान अवश्य होगा, स्मरण भी होगा। मैं जैसा देख पा रहा हूँ यहाँ कबिलपुर के, गरहार के, गोविंदपुर के, बेटा से, लहरिया सराय से, बलभद्रपुर से, सब जगह से श्रोता आए हैं। गंगा पट्टी के भी श्रोता हमसे जुड़े तो लाइव में कह रहे थे कि व्यास जी आज हम आपकी कथा में गए। तो आप सब जगह से श्रोता आए, आप सबका सम्मान है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि जब बचपन की बात है, मैं उतरा था और गया। मेरी आदत है पहले गुरुजनों को प्रणाम करने की, फिर बाद में भगवान, क्योंकि गुरु गोविंद दो खरे का केला गोपाल, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। मैंने श्री पुरगाहर सरकार जो मेरे दादा गुरु जी हैं उनके चरण पकड़े, प्रणाम किए। आज भी मुझे वो शब्द मेरे कानों में, मेरी बुद्धि में, मेरे एक एक इंद्रियों में गूंज रहा है। मुस्कुराते हुए दादा गुरुजी ने कहा था कि आप हमारे पोता चेला आए गेल, आप ही अहाँ सबसे कथा सुने था। मैं घुटने पर खड़े होकर के उनका पैर पकड़ा और कहा कि आज तक तुम कहो कथा नहीं कहली, कथा को ना कहवे। मुझे याद है, आज भी मुझे स्मरण है, उन्होंने पीठ पे हाथ रखा था और कहा था कि तुम कहो ना हो जाओ। और जीवन में पहली बार 11 वर्ष की अवस्था में मां गंगा के पावन तट पर सिमरिया धाम में चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए, जहां जग पावनी गंगा। इस चौपाई के ऊपर 3 दिन तक हमने कथा कहा था। एक चौपाई के ऊपर, एक लाइन के ऊपर हमने 3 दिन तक कथा कहा था। अब तो उतना याद नहीं है, लेकिन 11 वर्ष की अवस्था में ही मुझे संपूर्ण रामचरितमानस स्मरण और संपूर्ण गीता में मेरी यादाश्त शक्ति आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत तीव्र थी। अब उतना याद नहीं है, अब उतना याद होता भी नहीं है, बुढ़ा गए। मतलब मेरी बुद्धि जो है शिथिल हो गई है। देह से बूढ़े नहीं हुए, मन से बूढ़े नहीं हुए हैं।
मन से तो जिस दिन मरेंगे देह अंत होगा उस दिन भी बूढ़े नहीं होंगे, लेकिन शरीर तो सबका पूरा होता है, जीर्ण शीर्ण तो हो ही जाता है। तो मेरा निवेदन यह था कि बुजुर्गों के आशीर्वाद से, महापुरुषों के आशीर्वाद से, उनकी कृपा करुणा से असंभव से असंभव काम भी संभव हो जाता है। नारद जी का मन जो है भजन में लगा। जब भी कोई भजन करता है तो सबसे ज्यादा दुख जो है ऊपर वाले को होता है। दुनिया में भी देखा जाता है, जब नीचे वाले लोग आगे बढ़ते हैं तो ऊपर वालों को दुख होता है। कोई छोटा आदमी जब आगे बढ़ता है तो बड़े लोगों को दुख होता है कि भैया ये तो मेरा कहीं स्थान न ले ले। देवराज इंद्र को बड़ा दुख हुआ, भय होने लगा कि मेरे पद को पाने के लिए नारद जी तपस्या कर रहे हैं। कामदेव को भेजा कि जाओ इनकी तपस्या भंग कर दो, क्योंकि राम के भजन में काम ही सबसे बड़ा बाधा। साधु को दो चीज से बच के रहना चाहिए, कंचन से और कामिनी से। लोक भाषा में तो यही कहते हैं कि गाछी बाछी राशि इतनु साधु के फांसी। शास्त्रीय भाषा में कंचन और कामनी, इन दो चीजों से महात्माओं को बच के रहना चाहिए। जो महात्मा इन दो चीजों के चक्कर में पड़ जाते हैं, रुपया बटोरने में और स्त्रियों के मध्य जिनका ज्यादा समय बीतता है, उनको मार्ग से भटकने का डर रहता है। इसलिए महात्माओं को इन दो चीजों से बच के रहना चाहिए। राम के भजन में काम ही सबसे बड़ा बाधा है। कामदेव आया, अनेक प्रकार का यत्न किया, पर नारद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। क्यों? सीम की चाप शकई करता सु, बर रखवार रमापति जासु। जिनके रखवाले हमारे श्री सीताराम जी हो, भला दुनिया उसका क्या बिगाड़ सकती? कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिनके मन में राम होगा, सारी दुनिया मिलकर के भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। लिख करके रख लीजिए। पर जो केवल दिखावा के लिए राम को हृदय में धारण करेगा, उसको भटकने का डर रहेगा। वास्तव में जो राम को हृदय में धारण कर लिया है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कामदेव चरणों में प्रणाम किया, बोले महाराज जी गलती हो गई हमसे। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे तुम लोगों का तो काम है ऐसे ही विघ्न उपस्थित करना, हमारा भी काम है भजन करते रहना। जाओ 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 जाओ, कोई बात नहीं। अब देखिए, काम को तो नारद जी ने जीत लिया, पर काम को जीतने का जो अहंकार था उसको नहीं जीत पाए। देवराज इंद्र की सभा में जाकर के कामदेव ने यह प्रसंग सुनाया कि नारद जी का तो हमने कुछ नहीं बिगाड़ा, सब बड़ाई करने लगे। पर काम को जो नारद जी ने जीता, इस जीतने का जो अभिमान था उसको नहीं जीत पाए। चले गए भगवान शिव के पास। शिव जी ने सोचा कि संत आए हैं, राम कथा होगी, लेकिन काम की कथा होने लगी। किसी महात्मा के पास पहुंचिए आप, किसी संत के पास पहुंचिए, और वो यदि काम की कथा ज्यादा करे तो समझिए कि उसके अंदर राम कम है, काम ज्यादा है। स्वभाव जो एक नंबर का विद्यार्थी होगा, वो जहां भी बैठेगा विद्या की चर्चा करेगा, पढ़ने लिखने की बात करेगा। जो एक नंबर का भजनानंदी होगा, वो भजन की चर्चा ज्यादा करेगा। जो एक नंबर का श्रोता होगा, श्रोता वाला गुरु में आएगा। उसी प्रकार जो संत होंगे, उनके मुंह से जब भी निकलेगा कोई वचन, तो राम के लिए निकलेगा। काम का वचन यदि निकलता है तो इसका मतलब है कि राम के रहते हुए भी इसके हृदय में काम का प्रवेश हो चुका है। और नारद जी ने काम की कथा प्रारंभ कर दी। शिव जी ने कहा कि देखिए नारद जी, आपने जो मुझे कहा सो कहा, लेकिन भगवान को कभी ये मत सुनाइएगा। नारद जी को फिर और अभिमान हो गया। ओहो,
भगवान शिव इसलिए मना कर रहे हैं कि इनको लगता है कि कहीं हम एक नंबर में ना चले जाएं। शिव जी ने तो केवल काम को जीता, क्रोध को नहीं जीत पाए। कामदेव जब उनके छाती में बाण मारा तो कामदेव को जला करके राख कर दी। काम को तो उन्होंने जीत लिया पर क्रोध को नहीं जीता। हमने तो काम क्रोध दोनों को जीत लिया। नारद जी को लगा कि इनको डर हो रहा है कि मैं कहीं एक नंबर में ना चला जाऊं, इनका नंबर 2 में आना कहीं ना आ जाए। चले गए वहां से। एक बार करतल बरवीना गावत हरिगुण गान प्रवीणा छेद सिंधु गवने मुनिनाथा जहां वह स्त्री निवास स्तुति माथा। वैकुंठ में पधारते नारायण उठ गए। आइए आइए नारद बाबा, कहाँ थे इतने दिन तक? अरे सरकार क्या बतावे, बस थोड़ा सा भजन करने में एक जगह गए, भजन में मन लग गया और भजन क्या बतावे, कामदेव आया, ससुरा बहुत ताम झाम किया, लेकिन आपके चरणों का आशीर्वाद कुछ नहीं बिगड़ा, बस सब ठीक ठाक। भैया भगवान तो सर्वांतर्यामी है, समझ गए। पुर अंकुरे गर्भ तरु भारी बेगी सुमें डारियों उखारी। भगवान ने कहा कि आपके जैसे ब्रह्मचारी महात्मा का भला काम क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन मन ही मन समझ लिए कि भगवान ने उसके मन में काम का जो है, काम के जीतने का जो अहंकार रूपी बीज है वो पनप रहा। भैया जब कोई पेड़ छोटा हो तो उसको उखाड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, जब बहुत बड़ा हो जाए उसको उखाड़ने में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। हाँ ठीक है नारद बाबा, अरे आपका कौन क्या बिगाड़ सकता है। हाँ महाराज बस आपकी कृपा है। कई लोग इस प्रकार के होते हैं ना, हाथ जोड़े, अरे रे 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 आपकी कृपा है, लेकिन ससुरा के मन में चलता रहता है कि नहीं तुम्हारी कोई कृपा नहीं, कृपा तो हमारी है। अहंकारी लोग जो होते हैं उसकी ऐसी प्रवृत्ति होती है। नारद जी के मन में भी अहंकार हो गया था। चलिए भगवान ने एक माया रची, रास्ते में एक माया नगरी का निर्माण किया। या मम माया दुरत्या, भगवान की माया से कोई पार नहीं पा सकता। इसीलिए कभी भी जीवन में कुछ भी मिल जाए, दुनिया का सबसे बड़ा संपत्ति, दुनिया का सबसे बड़ा पद मिल जाए, अभिमान नहीं करना चाहिए। एक संत कहते हैं ना, ये माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है।
के ढेर पर मरा हुआ है चांद। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मरा हुआ है चांद। इस संसार में जितने प्राणी हैं, हम हो चाहे आप, सबके देह में क्या है? वही हड्डी है, वही मांस है, वही विष्ठा है, वही मलमूत्र है। ये तो भगवान की कारीगिरी समझिए कि भगवान ने ऐसा सुंदर प्लास्टिक पेंट चढ़ा दिया है देह पर, जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मरा हुआ है चांद। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर देख उसी की सुंदर काया। देख उसी की सुंदर काया। होती है नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है। बहुत कठिन है राम। राम बहुत कठिन है। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी ये माया तेरी बहुत कठिन है। करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम। 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 क्रोध का विरोध करने वाला जब स्वयं क्रोधित होता है तो क्या होता है? करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम। करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम। होता क्रोधित स्वयं तो होती। 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 वाणी बिना लगाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है। ये माया तेरी बहुत कठिन है। ये माया तेरी बहुत कठिन है। भगवान की माया जो है उससे बच पाना बड़ा मुश्किल है। योगेश्वर प्रभु तुम मायापति, करुणा निधि है नाम। योगेश्वर प्रभु तुम मायापति, करुणा निधि है नाम। नाथ निवेरो अपनी माया। नाथ निवेरो अपनी माया। जीव लहे विश्राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। भगवान की माया से बच पाना भैया राम की कृपा के बिना असंभव है। भगवान ने माया नगरी का निर्माण किया।
उस माया नगरी में एक विश्व मोहिनी नाम की सुंदरी स्त्री, राजकुमारी, शीलनिधि नाम का राजा था। जब वैकुंठ से जाने लगे नारद बाबा तो रास्ते में उस माया नगरी का दर्शन हुआ। और माया नगरी जो होती है दिखने में बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी अच्छी लगती है, और उसका अंत जो होता है अच्छा नहीं होता। उस माया नगरी में प्रवेश किया, राजा के पास गए। राजा ने प्रणाम किया, राजकुमारी ने भी प्रणाम किया, और राजकुमारी के हाथ जो है नारद बाबा के हाथ में दे दिया कि बाबा अब इनका हस्तरेखा देख करके बताओ कि इसके भाग्य में कैसा दूल्हा है, कैसा घर बर है। अब देखिए, कुछ देर पहले काम को जीतने वाले नारद जी के मन में काम प्रवेश कर गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब काम के जीतने के अभिमान को कोई नहीं जीत पाता है तो काम फिर से हावी हो जाए। इसलिए केवल काम को मत जीतिए, काम के जीतने का जो अभिमान है उस पर भी विजय प्राप्त करिए। केवल क्रोध को जीत लेने से काम नहीं चलेगा, क्रोध के जीतने का अभिमान जो है उसको भी जीतना होगा। काम प्रवेश कर गया। जब काम प्रवेश कर जाता है हृदय में तो क्या होता है, वो व्यक्ति कहना कुछ चाहता है, कह कुछ देता है। उसके मन में कुछ और होता है, वाणी में कुछ और होता है। नारद जी ने हस्तरेखा देखा, बड़ी बार लगी रहे निहार। ऊपर से नीचे तक उस राजकुमारी को देखते रहे, कितनी सुंदर है। और जैसे उस सुंदरी राजकुमारी को देखा तो नारद जी का सारा ज्ञान जो है समुद्र में बह गया, सब ज्ञान चला गया। उनके हाथ में लिखा था कि जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूम ते जीत न कोई। इसका वर्ण वही करेगा जिसको संसार में कोई नहीं जीत सकता, जो अजर होगा, अमर होगा। लेकिन नारद जी क्या कहते हैं, देखिए अर्थ ही बदल गया। उस राजकुमारी के हाथ में लिखा था कि इसका वर्ण वही करेगा, मतलब इसका दूल्हा वही होगा जो अजर अमर होगा। पर नारद जी अर्थ कुछ और कहते हैं कि इसका वर्ण करने वाला अजर अमर हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। और मन में गुब्बारे फूटने लगे कि जल्दी से हमको मिल जाए, जल्दी जल्दी। बोले विवाह कब है? बोले आज कल में होने वाला। महाराज कल स्वयंवर है। अब तो नारद जी की बेचैनी पर गई। दौड़ करके जैसे तैसे गए जंगल में, एकांत में ध्यान लगाया भगवान का, शरणा जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। भगवान भी देरी नहीं किए, प्रकट हो गए। बोले क्या बात है बताइए। नारद जी ने कहा कि कुछ देर के लिए अपना रूप हमको दे दीजिए, आपन रूप देहु प्रभु मोहि। नारद जी ने कहा, अब भगवान ने कहा कि नारद जी ऐसी क्या समस्या आ गई कि आज आपको रूप की जरूरत हो गई? बोले सरकार एक लड़की पसंद आ गई है, उसके साथ ब्याह करना चाहते हैं। अच्छा ब्याह करना चाहते, वो कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, कर लीजिए। बोले नहीं 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 नहीं, जब तक रूप सुंदर नहीं होगा तब तक जो है काम नहीं बनने वाला। यही अवसर चाहिए परमा शोभा रूप विशाल। इस समय तो सुंदर जितना रूप होगा, राजकुमार बड़े बड़े राजकुमार आएंगे, बड़े बड़े राजा आएंगे, एक से एक सुंदर राजकुमार आएगा। तो हम महात्मा को भैया कौन वर्ण करेगा? बाबा जी के साथ कौन ब्याह करेगा? कोई करना चाहेगा? कोई नहीं करना चाहेगा। इसलिए प्रभु जी आप कुछ देर के लिए हमको सुंदर रूप दे दीजिए। भगवान को फंस गए। ठाकुर जी मन ही मन विचार करने लगे कि बेचारा जन्म से लेके आज तक मेरा भजन किया है, कभी कुछ मांगा नहीं, आज नहीं दूंगा तो मेरी बातें झूठी हो जाएगी। क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि भगवान के भक्त जो इच्छा करते हैं वो सारी इच्छा भगवान उसकी पूरा करते हैं। आज यदि नारद जी की इच्छा पूरी नहीं हुई तो ये मेरा भजन नहीं करेंगे।
अब भगवान खुद के बनाए हुए जाल में फंस गए। लेकिन देखो भक्ति का संस्कार जो रहता है ना, वो काम कर जाता है। भगवान कुछ देर के लिए चिंतित हुए ही थे कि नारद जी के मुंह से अचानक निकल गया, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहूं सो बेगी दास में तोरा। तुलसी बाबा, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जेहि विधिनाथ करहूं सो बेगी दास में तोरा, करहूं सो बेगी दास में तोरा। से हमारा हित होगा वो करना। पहले तो जब रूप मांगा तो भगवान अपने जाल में खुद फंस गए। क्या वो क्या करते, यदि रूप देता हूं तो संसार में रम जाएंगे, क्योंकि स्त्रियां चुंबक होती, स्त्रियों में आकर्षण शक्ति होता है। एक बार मन यदि किसी स्त्री में आसक्त हो जाए तो उससे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल होता है। राम जी की कृपा होगी तभी होगा, नहीं तो फिर तो सारा जीवन बीत जाएगा। जैसे विश्वामित्र बाबा 5000 वर्ष तक तपस्या की और मेनका के पीछे दौड़ने लगे। नारद जी काम को जीत लिए और एक राजकुमारी को देख करके मन विचलित हो गया। तो भगवान ने विचार किया कि यदि मैं अपना रूप दे देता हूं तो ये राजकुमारी इनका वर्ण कर लेंगी और फिर इनका भजन छूट जाएगा। पर पूर्व काल में नारद जी ने जो भजन किया था उस भजन के संस्कार उदित हो गए और मुंह से निकल गया कि जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहूं सो बेगी दास में तोरा। जिस प्रकार से मेरा हित होगा वो करिए। भगवान ने कहा बेटा हम हित नहीं करते। जेहि विधि होई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछो, बचन न मृखा हमार, बचन न मृखा हमार। नारद जी जिस प्रकार से आपका हित नहीं परम हित होगा वो मैं करूंगा। जेहि विधि होई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछो, बचन न मृखा हमार। मेरा वचन कभी झूठा नहीं हो सकता, जिससे आपका परम हित होगा मैं वही करूंगा। बोले हाँ हाँ सरकार वही करिए। भगवान ने क्या किया, बंदर बना दिया, सब चौपट हो गया। बोले जाइए हमको जो करना था हमने कर दिया, जाइए ब्याह करने जाइए। भैया बंदर से कौन शादी करेगा। नारद जी सबसे आगे जाकर के सभा में बैठ गए पहली वाली कुर्सी पर। अब तो भगवान का रूप मिल गया है, राजकुमारी हमारे गले में ही वरमाला डालेंगे। राजकुमारी वरमाला लेकर के स्वयंवर में आती है, जैसे देखती। अच्छा भगवान के नारद जी के जो ये रूप हैं उस सभा में केवल 2 लोगों को ही दिखाई दिया,
एक जो शिव जी के जो रुद्रगण थे उनको और राजकुमारी, बाकी सब नारद जी को नारद जी ही मानते। ये भगवान की माया थी। राजकुमारी ने देखा कि इन राजकुमारी की सभा में ये बंदर कहां से आ गए, उस पंक्ति को ही छोड़ दी। तो नारद जी को लगा कि हो सकता है व्यस्तता है इनके अंदर, तो हमको नहीं देखी होंगी। अरे उधर कहां जा रही है आपका, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। नारद जी कहने लगे कि यहां मैं बैठा हूं, आप उधर कहां जा रहे हैं। पहली पंक्ति को राजकुमारी ने छोड़ दिया, दूसरी पंक्ति में चली गई। तो नारद जी को लगा कि नहीं देखी होंगी, तो तुरंत उठ करके दूसरी पंक्ति में चले गए। कुछ लोगों की आदत होती है, किसी सभा में बैठते हैं तो ऐसे ऐसे करते रहेंगे, अरे हम यहाँ हैं, चिंता मत करो हम यहाँ हैं। ऐसे नारद जी भी पहुंच गए दूसरी पंक्ति में। राजकुमारी ने दूसरी पंक्ति को भी छोड़ दिया। अब तो नारद जी का मन जो है बड़ा परेशान हो गया। भैया काम जो आता है जीवन में तो चंचल कर देता है, वो ना ठीक से सोने देता है, ना बैठने देता है, ना खाने देता है, ना सोचने देता है, सारी इंद्रियों को शिथिल कर देता है जब जीवन में काम का संचार होता है। इतने देर में भगवान नारायण राजकुमार का रूप धारण करके आए और उस राजकुमारी ने, क्योंकि भगवान की माया है और भगवान मायापति हैं, तो माया किसका वर्ण करेगी, इसीलिए उस राजकुमारी ने मायापति भगवान के गले में वरमाला डाल दिया। नृप समाज सब भयो निराश, सारे राजा सारे राजकुमार उदास हो गए। नारद जी के पीछे पीछे दो रुद्रगण थे, बोले नारद जी शर्म नहीं आती, मुंह जा करके देखो दर्पण में। अब तो नारद जी को बहुत दुख हुआ कि जीवन में पहली बार कोई पसंद आई और उसके साथ ब्याह न हुआ। गए पानी में जैसे झांक करके देखा तो बानर वाला रूप दिखाई दिया। अब तो नारद जी के गुस्सा का कोई ठिकाना नहीं रहा। हरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही, देई हो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई। आज मैं छोड़ूंगा नहीं, आज तो या तो मैं मार दूंगा उसे या श्राप दे दूंगा। देई हो श्राप की मरी हो जाए, जगत मोर उपहास कराई। उस रुद्रगण को श्राप दे दी कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ, तुमने मेरा उपहास किया है। और भगवान के पास जाने लगे। सपदि चले कमलापति पाही, जल्दी जल्दी दौड़ करके जाने लगे। रास्ते में भगवान मिल गए, रथ पर सवार है, भगवान की मंद मंद मुस्कान जो है निकल रहे हैं। एक तरफ में लक्ष्मी मैया, एक तरफ में माया। अरे नारद जी प्रणाम, कहां जा रहे हैं? तो मानो इस जले हुए पर नमक छिड़कना इसी से कहते हैं। एक तो नारद जी के मन में भगवान के प्रति क्रोध की आग जल रही थी, क्रोध की भट्टी जल रही थी, और भगवान ने उस पर क्या किया, नमक दे दिया। अब नारद जी क्रोध जो है, क्रोध करें जिमी धर्म है दूरी, क्रोध करने से व्यक्ति धर्म से दूर हो जाता है। कल रात में किसी ने हमसे पूछा था कि गुरुजी क्रोध बहुत आता है, क्या करें? बोले जब क्रोध आए तो अपने आप को ऐसे जोर से थप्पड़ लगाओ, ऐसे जोर से थप्पड़ मारोगे क्रोध शांत हो जाए। या फिर उन लोगों से दूर रहो, उन परिस्थितियों से दूर रहो, उन चीजों से दूर रहो जिससे तुम्हें इरिटेशन होता है, क्रोध आता है, उससे थोड़ी दूरी बना लो, क्रोध आना कम हो जाएगा। नारद जी ने श्राप दिया कि जिस शरीर को धारण करके आपने मेरे साथ छल किया है, मैं श्राप देता हूं वो शरीर आपको धारण करना होगा। और आपने नर से मुझे बानर बना दिया, तो मैं श्राप देता हूं कि वही बानर आपकी सहायता करेंगे। और मम अपकार कीन्ह तुम भारी, बहुत परापकार किया है मेरा, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि नारी बिरह तुम हो दुखारी, आपको भी अपनी पत्नी के वियोग में रोना होगा। भगवान अंतर्धान हो गए, सारी माया को हटा लिए। जैसे माया हटी, नहीं कहा रमान राजनीवा, नहीं तो वहां रमा मानी लक्ष्मी रही, नहीं कहा रमान राजकुमारी,
न राजकुमारी माने विश्वमोहिनी, न रमा रही, लक्ष्मी रही, भगवान भी अंतर्धान हो गए। अब तो नारद जी को ज्ञान हुआ कि हे भगवान ये हमने क्या कह दिया। चरणों में प्रणाम करने लगे। भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा कहा कि जपहु जाय शंकर शतनाम। शंकर जी के 100 नाम जो हैं, अथवा शंकर जी शिव का नाम जपिए। आपने शिव का अपराध किया है, शिव की बातों को नहीं माना। आज यदि आप शिव की बात मान लिए होते तो ये आपका उपहास न होता, आपसे इतना बड़ा अपराध न होता, इसलिए शिव का नाम जपिए। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। भगवान ने नारद जी के श्राप को अपने शीश पर धारण किया। वही रुद्रगण रावण और कुंभकर्ण बनते भगवान के एक अवतार के यही कारण है। मनु शतरूपा ने तपस्या किया। स्वयं भो मनु अरु शतरूपा जनते भय नर सृष्टि अनूपा। हम लोगों को मानव कहा जाता है, बताओ क्यों? क्योंकि मनु की संतान है, मनु की संतान है, इसलिए मानव कहे जाते हैं। मनु और शतरूपा ने तपस्या करी। नैमिषारण्य क्षेत्र में जाकर के गोमती गंगा के तट पर जाकर के पहुंचे जाए धेनुमति तीरा। तपस्या से बहुत देवता प्रसन्न हुए और देवता लोग आए वरदान मांगने के लिए। कहे मनु जी ने कहा कि कुछ नहीं चाहिए, आप लोग चले जाइए। अंत में भगवान प्रकट होते हैं। भगवान दिखने में कैसे हैं? तो नील 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 मणि नीलधर, नील नीलधर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शतकाम, कोटि कोटि शतकाम। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीलधर श्याम। भगवान जो प्रकट हुए तो भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले नील सरोरुह, नील कमल के समान है। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीलधर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शतकाम। मनु और शतरूपा ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने सुंदर वाणी में कहा कि मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगिए। मनु जी ने कहा कि चाहूं तो मही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। आपके जैसा बेटा चाहता है। भगवान भी प्रेम में इतने विभोर हो गए थे कि याद ही नहीं रहा कि मेरे जैसा दुनिया में तो कोई है ही नहीं। भगवान ने कहा एवं मस्तु, मेरे जैसा बेटा होगा। बाद में होश आया, है भगवान ये क्या कहते हैं? मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, आप सरिस खोजो कहां जाए। बोली पिताजी हमने तो आपको वचन दे दिया, लेकिन मेरे जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं। नृप तब तनय होब मैं आई, मैं स्वयं आपका बेटा बनकर के आऊंगा। मनु जी महाराज ने कहा ये तो आपकी मर्जी, लेकिन मैंने आपको बेटा के रूप में नहीं माना है। आपको आना हो तो आ जाइएगा। मैंने तो आपके जैसा बेटा मांगा है। इसका अर्थ यह भी है कि राम से तनिक भी कम भरत को नहीं मानते थे, क्योंकि राम के जैसे बेटा को मांगा था मनु जी ने, और राम के जैसे भरत जी ही थे। इसलिए जब कैकेयी ने वरदान मांगा तो दशरथ जी ने कहा कि मोरे राम भरत दुई आंखी। दो नेत्र होते हैं, एक राम जी है, एक भरत लाल जी है। भगवान ने कहा कि मैं स्वयं आपका पुत्र बनकर के आऊंगा। मनु जी महाराज ने कहा कि एक वरदान और चाहिए। मणि बिनो मणि बिनो जल बिनो मीना, मणि बिनो जल बिनो मम जीवन दिवि तोमहि अधीना, मम जीवन दिवि तोमहि अधीना, मम जीवन दिवि तोमहि अधीना, मम जीवन दिवि
मेरा जीवन आपके अधीन हो, यही वरदान दीजिए। जैसे मणि के बिना सांप नहीं रह सकता, जल के बिना मछली नहीं रह सकती, उसी प्रकार मैं अपने राम के बिना ना रहूं, यह वरदान दीजिए। और आपके चरणों में हमारा प्रेम हो। जिसने जीवन में प्रेम ना किया हो, प्रेम को निभाना नहीं जानता। एक महात्मा का बड़ा सुंदर भाव है, जो प्रेम गली में, तीसरी से बजाइए, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। प्रेम जो है बहुत अद्भुत तत्व है। आपके चरणों में सुत विषयक तव पदरति हो, मोहि वर मूढ़ कहे किनको। मनु जी महाराज ने भगवान से मांगा कि आपके चरणों में हमारा प्रेम हो, लेकिन कैसा प्रेम? ये वाला प्रेम नहीं कि आप मेरे भगवान हैं, मैं आपका भक्त हूँ, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ। ये वाला प्रेम हो कि आप मेरे बेटे हैं और मैं आपका बाप हूँ। शुद्ध विषयक तब पदरति हो, आपके चरणों में शुद्ध विषयक प्रेम हो। भगवान ने वरदान दिया, शत्रुपा के पास गए। शत्रुपा को कहा कि माँ तुम मांगो, क्या मांगती हो? शत्रुपा ने कहा कि जो वरनाथ चतुर ने मांगा, मेरे पति ने जो वरदान मांगा मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक वरदान मैं भी मांगती हूँ। सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण स्नेह। आप जो अपने निजी भक्तों को सुख देते हैं, जो गति देते हैं, जो प्रेम देते हैं, वह गति वह प्रेम वह सुख हमें प्रदान करिए। भगवान ने उनको भी वचन दिया, बोले अब आप स्वर्ग में जाकर के कुछ दिन के लिए निवास करें और त्रेता युग में अयोध्या के राजा बनकर के आएंगे, तब मैं आपका पुत्र बनकर के आऊंगा। उधर इस प्रकार भगवान वरदान देकर के अंतर्धान हो। शिव गणों को नारद बाबा ने जो श्राप दिया था, वह रावण बनकर के प्रकट हुआ। रावण माने जो सबको रुलाता हो, रावण माने जो सबको रुलाता हो। रावयति द्रावयति यह सह रावण, जो सबको रुलाता हो, कष्ट देता हो, वही रावण है। आज भी समाज में बहुत सारे रावण हैं। आज भी समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों को दुख देते हैं, नाहक नहीं कष्ट पहुंचाते, वो रावण ही है। रावण का अत्याचार इतना बढ़ गया कि बाडे खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन परदारा। रावण ने अपने भाई कुबेर को सबसे पहले मार करके भगा दिया, उसका पुष्पक विमान छीन लिया, सब कुछ उसका हथिया लिया। अपने बाल बच्चों सबको मैदानव की पुत्री मंदोदरी के साथ विवाह हुआ। रावण 3 भाई थे, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। तीनों ने तपस्या करी, तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए, सबको वरदान मिला। विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रेम मांगा। रावण ने कहा कि बानर मनुज जात दुई छारे, हम काहू के मरहि न मारे। बानर और मनुष्य को छोड़ करके हम किसी के हाथ से ना मरे।
कुंभकर्ण ने कहा कि एक दिन जगो और बाकी दिन सो। यही वरदान सरस्वती जी ने उनकी बुद्धि को विपरीत कर दिया। रावण का अत्याचार बढ़ने लगा। रावण का सबसे पहले रावण ने यह घोषणा करी कि जहां जहां धेनु देश द्विज पावो, नगर गांव पुर आग लगाओ। जिस गांव में, जिस घर में, जिस देश में देखना कि गाय की सेवा हो रही है, गोविंद की सेवा हो रही है, कथा प्रवचन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, उसमें आग लगा देना। उसका अर्थ यह भी हुआ कि कथा में विघ्न उपस्थित करने वाला व्यक्ति रावण होता है। गाय को कष्ट पहुंचाने वाला, भगवान की पूजा में, भगवान के अर्चन में, भगवान की कथा में, प्रवचन में, सत्संग में बाधा बनने वाला व्यक्ति रावण होता है, वो राक्षस होता है। अत्याचार इतना बढ़ा कि पृथ्वी मैया रोने लगी और रो करके ब्रह्मा जी के शरण में गई। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को इकट्ठा किया और विचार करने लगे कि भगवान कहाँ मिलेंगे। बैठे सुर सब करहि विचारा, कहाँ पाइए प्रभु करिए पुकारा। पूर्व वैकुंठ जान कह को कह पै निधि बस प्रभु सो। जिसकी जैसी मति थी सब ने कहा कि भगवान वहां मिलेंगे, वहां मिलेंगे, वहां मिलेंगे। भगवान शिव कहते हैं पार्वती से कि तेही समाज गिरिजा में रहे, हे गिरिजा मैं भी उस समाज में था। अवसर पाई वचन एक कहूं, मुझे जब अवसर मिला तो मैंने भी एक बात कही। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना। मैंने कहा कि भगवान तो हर जगह है, आप प्रेम से बुलाइए, भगवान कहां जाएंगे। सब मिल करके तपस्या स्तुति करते हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता गो द्विज हितकारी। सुंदर स्तुति किया, भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा कि आप लोग चिंता मत करिए, हमने पहले से ही सारी व्यवस्था कर ली। बानर तनु धरि धरि मही जाओ, आप लोग वानर का शरीर धारण करके पृथ्वी पर अवतार लीजिए। ब्रह्मा जी के अंश से जामवंत जी महाराज प्रकट, वायु के अंश से पवन पुत्र हनुमान जी प्रकट हुए। भगवान शिव ही रुद्र ही शिव हनुमान बनकर के प्रकट हुए भगवान राम की सेवा करने के लिए। सभी देवता अपने अपने अंश से वानर जाति में प्रकट हुए और पृथ्वी पर इधर उधर विचरण करने लगे। भगवान भी अवतार, उनके भी अवतार लेने का समय हो गया। राक्षस वास्तव में कहते किसको है? मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, साधुन शन करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निशिचर सब प्राणी। जो माता पिता को नहीं मानता है, जो गुरुजनों को नहीं मानता है, जो धर्म को नहीं मानता है और जो साधु से सेवा करवाता है, वह राक्षस है। ऐसा हम नहीं कह रहे, भगवान शिव कहते हैं। मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निशिचर सब प्राण। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मारि थापहि सुर नाराखे, निज श्रुति सेतु। जग विस्तारहि विशद जसा, राम जन्म के हेतु। राम जन्म के हेतु भगवान के जन्म के यही कारण है। अयोध्या में श्री दशरथ जी, कौशल्या मैया अविराजित हैं। संतान नहीं था, वशिष्ठ जी के पास गए, पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। यज्ञ नारायण भगवान चरु लेकर के प्रकट हुए। तीनों रानियां गर्भवती हुई। समय आने पर तीनों रानियों ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। कल हम लोगों ने भगवान की बधैया उत्सव का आनंद लिया था, लेकिन समयाभाव में मध्य की कथा को हमने केवल संक्षेप में कहा था। आज हमने जितनी मेरी बुद्धि है, उस बुद्धि के अनुकूल हमने उस कथा को पुनः कहा। आइए एक बधैया के साथ वाणी को विश्राम देंगे, उसके बाद आरती होगी और कल भगवान श्री सीताराम जी का विवाह होगा। और मुझे लगता है कि कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी विवाह में क्या करना चाहिए, क्या होता है, क्या नहीं होता है।
क्या क्या होता है? तो सबसे पहले सज धज करके आना, मालपुआ के जैसे मुंह लटका करके नहीं आइएगा, एकदम सज धज करके तैयार होकर के आना है। सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके आने हैं, क्योंकि हमारे भगवान श्री सीताराम जी का विवाह होगा। आपने पूछा जी कुंभकर्ण किसे कहते हैं? चलिए अभी लाइव आएंगे ना, 9:30 बजे लाइव आएंगे फिर से, तो उसमें पूछ लीजिएगा, विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा यहाँ तो मुश्किल होता है बात करना। आप लोगों को भी कहूँ कि यदि हमारे साथ लाइव में जुड़ना चाहते हैं तो 9:30 बजे आज फिर हम लाइव आएंगे। आप लोग जुड़िए, और किसी के मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना हो तो आप उस पर पूछ सकते हैं। या इतने सारे श्रोता रहते हैं, कहाँ से गाना ढूंढ करके कहते हैं महाराज ये गाना सुनाइए, वो गाना, तो सबका गाना भी सुनाते हैं, पूरा तो नहीं सुना पाते, क्योंकि एक एक गाना कम से कम 5-6 मिनट का होगा और हमको 1.5 घंटा रहना होगा। आप लोग तो यहाँ से जाएंगे, आराम से भोजन करेंगे, सो जाएंगे, और हम जाते हैं यहाँ से फिर से, समझिए कथा में ही बैठे रहते, 1.5 घंटा तक कंटिन्यू हम लोगों से बात करते हैं अपने YouTube चैनल पर, और उनके प्रश्नों का जितना मुझे ज्ञान है उस ज्ञान के अनुकूल समाधान करने का प्रयास करते हैं। और कुछ श्रोता हमारे ऐसे हैं जो भजन भी सुनना चाहते हैं, उनको भजन भी सुनाते हैं। 11:30 बजे तक हम लगभग लाइव रहते हैं, उसके बाद फिर पूरा प्रसाद पाते हैं, फिर और बहुत सारा काम, पढ़ाई लिखाई भी रहता है। आप लोग को लगता होगा कि हम पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, पढ़ाई लिखाई छोड़े नहीं, अभी भी पढ़ते हैं, क्लास आज भी करते हैं। अभी हमारा PhD चल रहा है, और कल जो डॉक्टर श्री जयशंकर झा जी आए थे उनके पावन सानिध्य में ही, और देखिए हमारे लिए कितने खुशी की बात है कि श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में जो राधा तत्व है, राधा तत्व का अनुसंधान ही हमारा शोध का विषय है, जिसको रिसर्च कहते हैं, हमारा विषय है। मुझे तो बाद में पता चला कि इसमें और भी बहुत सारे रिसर्चर भी जुड़ते हैं, बहुत खुशी की बात है। और मैं अपने YouTube चैनल पर लाइव में भी कहता हूँ, और यहाँ से भी आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा कि देखो भैया, हमारी मिथिला किसी से कमजोर नहीं है, किसी भी क्षेत्र में कमजोर नहीं है। मुझे बहुत दुख हुआ था जब एक दिन मैंने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा था कि एक मिथिला की माँ, बूढ़ी मैया, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन किसी और जगह जाकर के हाथ फैलाती है कि मेरा बेटा नहीं है, पुतोह नहीं है, ये नहीं, वो नहीं है, आप मुझे आश्रय दें। मुझे बहुत दुख हुआ था कि मिथिला का मैं हूँ, मेरे जैसा बेटा के रहने के बावजूद इतने बड़े बड़े कथावाचक हैं मिथिला में, ज्ञानियों की कमी नहीं है, भक्तों की कमी नहीं है, और हमारे मिथिला की माँ कहीं और जाकर के हाथ फैलाए, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत कष्ट हुआ था। और मैं आगे आप लोग यदि इसी प्रकार से साथ देते रहेंगे तो निश्चित रूप से, मैं वचन तो नहीं दे सकता क्योंकि सब राम जी करते हैं, लेकिन प्रयास में लगा हूं, और प्रयास, मुझे लगता है मेरा प्रयास सफल अवश्य होगा। उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। नारद जी ने जब उद्यम किया था तो आकाशवाणी ने कहा, उद्यमः सफलस्तेयं ते अयम उद्यमः सफलः भविष्यति न संशयः। तो मुझे लगता है कि आप लोगों का आशीर्वाद मेरे सर पर है, निश्चित रूप से आप लोग आशीर्वाद दीजिए, और हमारे मन में जो एक मिशन है, एक मन में इच्छा है, निश्चित रूप से उस इच्छा को पूरा करने के लिए आप लोगों की सहायता, आप लोगों के आशीर्वाद, आप लोगों का संग मिलता रहे तो निश्चित रूप से हमारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। हमको पता है कि हम कुछ दिन के बाद संसार को छोड़ करके चले जाएंगे, क्योंकि हर कोई जाता है। हमारे दादा परदादा चले गए तो हम भी चले जाएंगे, हमारे बाद की जो पीढ़ी आएंगे वो भी चले जाएंगे, लेकिन हमारे गुरु जी कहते हैं कि कुछ काम करके जाना, दुनिया से जाने वाले जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वाले। रोज लोग मरते हैं, लेकिन कुछ ऐसा करके जाइए। हम तो, आप लोगों को लगता हो कि मैं अपनी कमाई का भोजन करता हूँ, नहीं 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 नहीं, हम तो आपसे, उनसे मांग करके भोजन करते हैं। एक एक घर का मैं ऋणी हूं, और ये ऋण केवल आपकी कृपा से ही चुका पाऊंगा।
जैसे ब्रजवासियों के ऋण के तले कन्हैया दबे हुए थे, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रजवासियों के ऋण से आप तब पूर्ण होंगे जब ब्रजवासियों के सामने हाथ जोड़ करके कहिए कि आप मुझे ऋण से पूर्ण कर दो। तो पूरी मिथिला के एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार का दाना हमने खाया है। हम लोगों जीवन तो भैया मांग चांग करके ही खाते हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि खेत में उपजाते हैं भैया तनी तुम दे दो, तनी तुम दे दो, तनी तुम दे दो। ऐसे ही तो जीवन यापन होता है। तो केवल कथा के माध्यम से हम आपकी सेवा कर पाएंगे। इस दास को इससे ज्यादा तो कुछ आता है नहीं। बस कथा कहते कहते हमारा शरीर का अंत हो जाए, हमारा प्राण निकल जाए, यही इच्छा है। आगे तो राम जी की कृपा। आइए, राम जी अयोध्या में जन्म लिए चारों भैया। नंदी मुख श्राद्ध करि जात कर्म सब किन्न, आटक धेनु बसन मणि नृप विप्रण कह दिन। ब्राह्मणों को बुला करके सुंदर स्वस्ति वासन कराया, सुंदर बधाइया उत्सव हुआ। आइए हम लोग भी थोड़ी बधाई गा लें। उसके बाद कल भगवान श्री सीताराम जी का विवाह होगा। पंडित जी झांकी रखिएगा। जिन बहनों को सीताराम सब बनना हो तो हमारे पंडित जी जो है, कौन पंडित जी? सब जानते ही, ये पुराने पंडित जी हैं इस गांव के। थोड़ा हंसिए पंडित जी, मालपुआ जैसे मुंह क्यों लटका रहे? इस गांव के पुराने पंडित जी हैं, आज नहीं। और इस गांव के तो बाद में, हमारे साथ बेचारा बचपन से ही है, आज भी है। तो कल ही ससुरा रहेगा कि नहीं रहेगा इसका क्या गारंटी है? कई जगह पैसा वैसा कमाने लगा तो हमारा साथ न छोड़ के डर होता रहता, क्योंकि भैया बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। लेकिन ये मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसने कसम खाई है, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, वो साथी मरते दम तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं जन्म जन्म तक, तो साथ नहीं छोड़ेगा, इतना विश्वास तो है। आइए हम लोग राम जी की एक बधाई गा रहे। उसके बाद एक सूचना आप लोगों को और वो है नहीं है, कोई बात नहीं, मुझे स्मरण है। 25 मई से इस 25 अप्रैल को क्या होने वाला है? हाँ, हमारे आश्रम पर जगत गुरु स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी महाराज आने वाले हैं। और आज गुरु जी पटना गए हैं राज्यपाल जी से मिलने के लिए। तो वहां भी देखिए, अब रात में बात होती है तो गुरु जी से क्या बात होता है। हो सकता है राज्यपाल जो है महामहिम राज्यपाल जी भी, उनके भी आने की संभावना होगी। बहुत विशाल कार्यक्रम होगा, भंडारे की व्यवस्था होगी। और भैया हमारे जीवन में सबसे बड़ी प्रधानता भोजन की होती है। हम भोजन प्रेमी हैं, भोजन करते भी खूब हैं और भोजन कराते भी खूब हैं। लेकिन ये सब हमको कम देता है, थोड़ा थोड़ा, ये लोग ज्यादा खा लेता है। ये सब जो है ना, देख रहे साहब, अपना अपना हिस्सा पहले निकाल के खा लेता है, बाद में जो एक आध रोटी बस खान को दे देता है। तो प्रसाद की भी व्यवस्था होगी और भजन की भी व्यवस्था रहेगी। इतने दिव्य संत आ रहे हैं तो आप लोग अवश्य आइएगा। और उसी दिन से अखंड नाम संकीर्तन भी प्रारंभ होगा। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं, और आप लोगों के भरोसे ही हमने यह व्रत ठाना है, हम लोगों ने मिलकर के। इस महीने में वो है, और अगले महीने में 25 मई को बहेरी प्रखंड में एक गांव है कमलपुर। बहेरी के तरफ के कौन कौन है, कोई हाथ उठाएंगे? 1 2 3। हाँ, तो गोविंदपुर के छिड़ी है। अच्छा, नैहर उमर है तो नैहर क्या है, गरडी भी सर, कौन गांव है? हाँ, सिसौनी। अच्छा अच्छा, हाँ तो चलो बहेरी के, हाँ नहीं ठीक वह भेले, एक ही भेले, हमहूँ बिरौले के छी। 25 मई से लौकर 29 मई धरि जे छै अखिल भारतीय वैष्णव सम्मेलन भ रहल है। ओहिमे बड़ पैघ पैघ विद्वान एता। और 30 तारीख के, 30 मई के स्वामी श्री विद्या भास्कर जी महाराज जी, अद्वितीय विद्वान, उनका कहवा में कोनो
जैसे विशेषोक्ति नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है, बड़ पैघ विद्वान से पुएता अहाँ सबके यदि संभव भ सके तो अगला महीना में पहले हमरा एहिठाम आओ, ओहिके बाद ओहिठाम जाए। हमरा डेट के नहीं बिसरबै, तारीख के क्या तारीख, कौन 25 हो, देखिए खुशी का यार 26 अरे 25 तो तोरा 26 सुनाई दै छ। 25 अप्रैल के आइ भ गेल 4 तारीख, आब केवल 21 दिन के बाद जे छै ओहिठाम बड़ पैघ कार्यक्रम है। तो प्रचार के गाड़ी एम्हर एबे करते, हमरा सब बताब एखन एहिमे व्यस्त छी, भरि दिन भरि राति एहिमे व्यस्त रहै छी। अहाँ सब जरूर आयब 25 तारीख के, और 25 मई के जे छै अगला महीना में ओहिठाम कार्यक्रम हेथिन, तो संभव भ सके तो ओहिठाम जायब। आओ एकटा बधाई गाबी, ओहिके बाद जे छै हमरा लोकनि आरती करब। रंगीले राम लाला की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। रसीले राम लाला की बधाई हो,
जाती कोटि कामों को, गजब की सावरी, गजब की सावरी, गजब की सावरी सूरत लजाती कोटि कामों की, लजाती कोटि कामों को, हमारे राम जी कैसे हैं? मानो कि उनके देह में एकदम रस भरा हुआ है। रसीले राम लाला के, रसीले राम लाला के, रसीले राम लाला के, रसीले सभी लोग प्रेम से गाएंगे। बधाई हो सभी लोग हाथ को ऊपर उठा करके प्रेम से मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए गाएंगे। हमारे राम जी कैसे हैं? लुभिले राम लाला की, लुभिले राम लाला की, लुभिले राम लाला की, लुभिले हरि बोल की बधाई हो, बधाई हो।
पुष्पों की वर्षा न करो तो भैया ताली की वर्षा तो करो। और पूरे मस्ती में झूमते हुए सोमन शोर राम जी लाडले लाडले राम लाला के लाडले राम लाला के लाडले राम लाला के रसीले होती रहे। और आज भी हम बधैया महोत्सव के साथ गाड़ी को विश्राम देंगे। भगवान की बाल लीला के साथ साथ कल भगवान की विवाह लीला कथा का रसपान करेंगे और सभी लोग पूरे सज धज के पूरी तैयारी के साथ आएंगे और विवाह की सारी विधि जो है, सारी व्यवस्था जो है, कल हम लोग विधि पूर्वक भगवान का विवाह करेंगे। आइए, भगवान का विवाह हुआ है तो केवल एक लाइन का एक होली पंडित जी। हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ आप गाएंगे। अब भगवान की बधैया में होली ना हो तो ये भी थोड़ा अच्छा नहीं है, थोड़ा सा होली हो जाए। होली खेले रघुबीरा अवध में, होली होली है राष्ट्रीय गीता प्रचार समिति के अध्यक्ष महोदय श्री मुनिंद्र मिश्र जी अपने हृदय के भाव कुछ कहता। अहाँ सब खड़े रहोगे, बैठो के नहीं, आरती है भगवान की। आरती के बाद प्रसाद ले और प्रसाद लेला के बाद जाए। प्रेम से बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की, श्री व्यास जी महाराज की, गोविंदपुर मिथिला धाम की। धर्मानुरागी भक्तजन, श्रद्धालु सज्जनवृंद, शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा माता बहन, ई परम सौभाग्य के बात अछि
ये मिथिला जगत जननी जानकी जी के प्राकट स्थल थे, जनक याज्ञवल्लभ के तपोस्थली थे, श्री राम जी के ससुराल छियन, हनुमान जी के ननिहाल छियन। हम सब अपना अस्तित्व के बुझ नहीं रहल छी। एठम कण कण में सीताराम वास करै छथिन। अब मिथिला के नर नारी भगवान के जाने देलखिन, सीता जी के कोहबर बसा कर रखने छथिन। से परम सौभाग्य बहुत दिन के बाद हम सब ई राम कथा बाल व्यास श्रवण दास जी के मुँह से सुनै छी। कहिया मौका भेटत, 3 दिन बचल अछि। अभी हम सब एकरा प्रेम से सुनी। एकटा सूचना जे ई केओ व्यक्तिगत नहीं कह रहल छै, ई पूरा समाज कह रहल छै। ई गोविंदेपुर नहीं, पूरा समाज अगल बगल के सब गोटे के सहयोग से होइ छै। और सब जे कार्यकर्ता छै, आयोजक छै, क्या हम सब ओहि काउंटर पर में जे छै से यथासंभव सहयोग राशि सेहो दिए। बबलू जी के हम कहने छलियन जो छोटका गाड़ी से काज नहीं चलत, तो नहीं कहाँ से तेलो देते। देखियो आई ये हाल छै जे कतौ तक मंदिर तक सज गए हन, जगह का अभाव, काल और लोग बढ़ते। तो हम सब प्रेम पूर्वक की कथा सुनी आ भगवान से मनाबी जे एहन कथा फेर हमरा सबके दिव्य अमृत भेटा। आ दुए हरिनाम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सूचना व्यापी कहबे करे भारत के सर्वश्रेष्ठ रामानंदाचार्य संप्रदाय के प्रज्ञा चतुर्थी आबि रहल छै। पूरा उद्घाटन करता सब गोटे से आग्रह हकार जे आबि के दर्शन करी और अखंड सीताराम नाम में हम सब सहयोग करिए। दोसर 25 मई के जे कहला हन विरोध प्रखंड के कमलपुर ग्राम बंदा चौक के बगल में छै, ओहि से रामानंदाचार्य के सर्वश्रेष्ठ संत विद्या भास्कर जी आबि रहल छै। ई मिथिला धाम छियै, कण में सीताराम विराजमान छथिन, हुनका हम सब स्मरण करी और कथा के सावली जय श्री राम जय हनुमान। आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की। शीश पर फेंक मुकुट सोहे, शीश पर
है